20 नवंबर को विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को जवाब देने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बनाई, पोस्टर वार छेड़ा, बीजेपी के हर बयानों का सामना किया। कांग्रेस बैकफुट पर आई, समाजवादी पार्टी को सहयोग तो किया, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी ने पूरी जान लड़ाकर चुनाव को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, उसके पीछे इस समय राहुल बाबा क्यों नहीं दिखाई दिए? आखिर इंडिया गठबंधन की जो ताकत लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिखाई पड़ी थी, वही ताकत, वही जज्बा विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर क्यों नहीं देखने को मिला? आखिर क्यों अखिलेश और राहुल सामूहिक रूप से अपनी ताकत दिखाने में नाकामयाब रहे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कांग्रेस के 24 अक्टूबर के उपचुनाव न लड़ने के फैसले पर काफी चर्चाएं हुई थी। ये बात आपने गौर की होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को कुल 43 सीटें, सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, जिस पर जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद कांग्रेस का उपचुनाव से पीछे हटना हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसकी अप्रत्याशित हार के बाद हुआ था। हरियाणा के नतीजों के तुरंत बाद सपा ने उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर एक तरफा उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इनमें वो सीट भी शामिल थी जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी को छोड़कर इंडिया गठबंधन जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। कांग्रेस भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि ना तो उसने सपा को कोई उम्मीद दी और न ही सपा उनसे कोई मदद देने को तैयार थी। कांग्रेस ने 24 अक्टूबर को उपचुनावों से अलग रहने का फैसला किया था और 25 अक्टूबर को सभी 9 विधानसभा सीट पर समन्वय समितियों की घोषणा की थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके पीछे हटने के कदम के बावजूद उसके कार्यकर्ता सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस उपचुनाव में पीछे हट गई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी का सहयोग पूरी तरह से क्यों नहीं किया? ये सवाल भी आम जनमानस के दिमाग में लगातार कौंध रहा है और इसी का जवाब आज की इस रिपोर्ट में आप जान ही लीजिए। फिलहाल तो कांग्रेस के अजय राय का कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी सीट पर सपा का पूरा समर्थन किया, लेकिन अगर आप दोनों दलों के नेताओं के उपचुनावों के दौरान मंच साझा नहीं करने के बारे में पूछना चाहते हैं, तो इसका कारण है कि हम में से ज्यादातर नेता महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार कर रहे थे। जिस समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की 9 सीटों पर मेहनत की, उनके प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की माने तो उनका भी कहना है कि जो लोग हमारे गठबंधन को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो गलत है। दरअसल सपा कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कांग्रेस ने समन्वय समितियां बनाई थीं और इससे आपसी तालमेल बनाने में हमें मदद मिली। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं के व्यस्त होने की वजह से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दोनों दलों के नेताओं की कोई संयुक्त रैली नहीं हो सकी। सपा और कांग्रेस की तरफ से भले ही आधिकारिक बयान सामने आ गया हो, लेकिन कहीं न कहीं आम जनता के दिमाग में अभी भी सवाल घूम रहा है कि आखिर ये इंडिया गठबंधन की रणनीति का एक हिस्सा थी या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की आपसी रार जो विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिली है। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन का तो कहना है कि ऑल इज वेल।